वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, 1 मिनट की बात है। इंतकाल अम्मी खदीजा का 10 रमजान को हुआ। कब हुआ? ऊंची बोले। 10 रमजान शरीफ को इनका इंतकाल हुआ। अम्मी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का 9 तब ये रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। 9 रमजान को इनकी एक सहेली इनके पास मिलने के लिए आई। कंपटीशन होता है, गाड़ियों के मुकाबले होते हैं, 2 लाख 4 लाख 20 लाख के मकानात में खर्च होते हैं पैसे, अच्छी बात है, लेकिन कभी सजदों के मुकाबले भी होने चाहिए, कभी सखावत के मुकाबले हो, कभी दरूद के मुकाबले होने चाहिए, है कि नहीं? कभी मुआज्जिन इमाम को अपने पैसों से अजमेर लेके जाएं, अपने पैसों से मदीने लेके जाएं, इसमें भी तो कंपटीशन होना चाहिए। मालूम है हुजूर की बीवी अम्मी खदीजा की 10 तारीख को विसाल की तारीख थी। 9 तारीख की रात में रमजान की रोजे फर्ज नहीं हुए अभी, एक उनकी सहेली मिलने के लिए आई तो घर में अंधेरा था। सुने, चाइना के मरकरी बल्ब लगाने वाले हम सब अपने घरों को चमकदार बनाते हैं। मालूम है हुजूर के घर में जब वो आई ना तो घर में अंधेरा था। किसकी बात कर रहा हूं? खदीजा की, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी, जो 20-20 नौकरानियों के बीच में घिरी रहती थी। जब उनकी सहेली आई तो घर में अंधेरा था। उन्होंने कहा, बहन खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? खदीजा ने कहा कि चिराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है, कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है, कहा पैसे नहीं है। उसने कहा ना 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 ना, तेरे सारे पैसे खदीजा क्या हो गए? तो अम्मी खदीजा रो के बोलती है, मैंने सारी दौलत हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दी। मुराहार सिंगार तुम से है, बगियन में बहार तुम से है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो रसूलों के सरदार की मोहब्बत की। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। अम्मी खदीजा कहती मेरा, उनका जब इंतकाल हुआ मालूम है उनकी कब्र कहां पर बनाई गई मालूम है? करीब में माला कब्रिस्तान है। हुजूर फरमाते मेरी बीवी खदीजा की कब्र वहां पर बना दो। उनकी कब्र जब खोदी गई, तैयार हो गई, तो किसी ने कहा आका से, अम्मी खदीजा की कब्र तैयार हो गई है। मेरे आका फरमाते मेरे खानदान की औरतों को लेके आओ और कह दो कि मेरी बीवी खदीजा के गुस्ल का इंतजाम करे, उन्हें नहलाए, और मैं अपनी बीवी खदीजा की कब्र देखने जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरी बीवी के नहलाने का इंतजाम करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब और एहतराम के साथ मखदूम गिरामी हुजूर मुफ्ती, बहुत देर तक अम्मी खदीजा की बात हुई माशाल्लाह। अम्मी खदीजा पर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आज से 25 साल पहले आया था तो किसी ने कहा था यहाँ 250 शायर रहते हैं। किसी ने कहा यहाँ 250 शायर रहते हैं। अगर 250 में 2 4 10 यहाँ पर बैठे हो तो मैं एक शेर पढ़ के अंदाजा लगा। शायर ने कहा था कि अम्मी खदीजा की जात पर यह शेर है, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा। रखें शेर, काम आएगा। आका करीम की बीवी अम्मी खदीजा का इंतकाल हुआ। हुजूर फरमाते हैं मेरी बीवी खदीजा के लिए कब्र तैयार की जाए माला कब्रिस्तान में। ये वही कब्रिस्तान है जहां अस्मा बिन्त उमैस आराम कर रही हैं, वही कब्रिस्तान है जहां जुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल इब्न जुबैर लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, इसी कब्रिस्तान में हुजूर के एक शहजादे भी आराम कर रहे हैं। इसी कब्रिस्तान में डाकुओं के सरदार, फिर बाद में वलियों के सरदार हुए, फुज़ैल बिन अयाज भी लेटे हुए हैं। अगर बोलने का वादा करो बता दूं, इसी कब्रिस्तान में हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज के पीर काबिल ख्वाजा उस्मान हारवनी, कबीले कुरैश और हाशिम की मुकद्दस शख्सियत इसी कब्रिस्तान में है। बड़ी मुबारक कब्रिस्तान है जिसे माला कब्रिस्तान कहते हैं। यूं तो दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है नजफ अशरफ की, जहां करोड़ों मुर्दों के दफन होने के बारे में रवायतें हैं। बड़ी रातें मैंने गुजारी। अभी नवंबर में तो मैं 4 रात था नजफ अशरफ में। दुआ करो अल्लाह ताला जो ईमान अकीदे की सही रूहें वहां आराम कर रही हैं, अल्लाह उनके फैज से हमारे कल्ब को रोशन फरमा दे। आमीन कह दो। हुजूर फरमाते मेरी बीवी को गुस्ल दो, मैं अपनी बीवी की कब्र देख करके आता हूँ। हुजूर की मोहब्बत खदीजा के दिल में कितनी थी इसका अंदाजा आपने कर लिया। अब आइए ये देखें कि हुजूर के दिल में खदीजा की मोहब्बत। हुजूर अपनी बीवी की कब्र में आए तो जज्बुल कुलूब में लिखा हुआ है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, फरमाया यही कब्र मेरी बीवी की है? फरमाया हाँ। मेरे आका ने अपनी नालेन शरीफ उतारी,
चप्पल शरीफ उतारी। उतारने के बाद अपनी बीवी खदीजा की कब्र में उतर गए। उतरने के बाद लिबास मुबारक हुजूर पहने हुए थे, अपनी बीवी खदीजा की कब्र में लेट गए। अम्मी खदीजा की लाश अभी गुस्ल के मरहले से गुजर रही है, अभी उनको नहलाया जा रहा है घर में, हुजूर उनकी कब्र में लेटे हुए। बहुत देर तक हुजूर अपनी बीवी की कब्र में लेटे थे। कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर 5 कब्रों में कुछ देर लेटे थे, जिनमें से अम्मी खदीजा है। जब वो हुजूर बाहर निकले, नालेन शरीफ पहनी, बाहर निकले तो किसी ने कहा, आए आक़ाए करीम सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खदीजा की कब्र में इतनी देर तक आपने क्यों अपने आप को रखा, आराम फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, अब खदीजा को इस कब्र में डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। हुजूर तशरीफ लाए, अपनी बेटियों की तसल्ली दी और अम्मी खदीजा का जनाजा वहां पर ट्रांसफर हो गया। अम्मी खदीजा की तदफीन हो गई। हुजूर की बेटियां बड़ी मशक्कतों के साथ घर पे रहती थी। पीर करम शाह अजहरी ने इसको अपनी किताब में लिखा है। आप फरमाते हैं कि हुजूर अपनी बच्चियों के लिए खान पान का इंतजाम करते थे। मखदूमा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा रोती रहती थी। हुजूर जख्मी होकर अपने घर में आते थे और आपका लिबास लहू लहू रहा करता था जिसमें, और आपके ऊंट के चमड़े का बना हुआ मोजा खून से भरा रहता था। हुजूर का घर में हुजूर बड़ी मशक्कतों में आती थी। बेटियां हुजूर से लिपट लिपट के रोती थी। हुजूर पे अपनी बच्चियों के लिए खान पान का इंतजाम करते थे। बच्चियां हुजूर के करीब बैठ के रोती थी। अम्मी का इंतकाल हो गया था, कोई और न था। हुजूर को देख करके वो तसल्ली पाती थी। वो फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर अपने घर में गए तो बेटियां हुजूर से लिपट के रोने लगी। मेरे आका फरमाते, मेरी ज़ैनब, मेरी रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रोने की वजह क्या है? आप फरमाती, आका आप जख्मी होकर घर आते हैं, आप दर्द और कर्ब और चीखते हुए घर आते हैं। आने के बाद फिर हमारे लिए आप खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आज हम बहनों ने सोचा कि पहली मर्तबे आपके खाने का इंतजाम करेंगे, आपके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। फिर मेरे आका से फरमाया, बेटियों ने, किसी बहन ने लकड़ी का इंतजाम किया, रोशनी का चिराग, चूल्हा जलाया, पतीली, ये वो जो भी तहजीब थी खाने पीने की, पकाने की, वो सब इंतजाम किया। कहा जब खाना पकने लगा, सारी बहनें चूल्हे के पास वैसे ही बैठी थी जैसे माँ खदीजा बैठा करती थी। किताबों में लिखा, पहले पढ़े तो समझ में आएगा। हाँ, ये बात भी किताब में मौजूद है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। आप सब बच्चे मिली, हुजूर बड़ी खुशी थी, आज अपने हाथों से अब्बू को खाना खिलाऊंगा। माँ के इंतकाल के बाद हुजूर ने ये जिम्मेदारी अपने सर ले रखी है। फरमाते फिर क्या हुआ? बच्चियां रोने लगी। बोले, अब्बू जब खाना पक चुका तो मोहल्ले की ये फला टपोरी, अब ओबाश किस्म के लोग, हकम का बेटा, अबू लहब के बेटे, ये सारे बदमाश लोग गालियां देते हुए घर में आ गए। हम चारों बहनें सिसक गए, डर गए और एक जगह चिपक गए दीवारों से। वो आगे आए, तेरा बाप मोहम्मद किधर गया? बड़ी गालियां दे रहे थे। आगे आए ना तो देखा तो पतीली में खाना बन रहा था। ढक्कन खोल के देखा तो उबाल पैदा हुआ। बोले फिर? बोले उनमें से एक शख्स बाहर चला गया और नाली से कीचड़ उठा के और उस ढक्कन को खोल के उस पतीली में डाल के हंसते हुए चले गए। खाना बर्बाद कर दिया। हम अपने हाथों से आपको खिलाने के लिए पहली मर्तबा इस खाने को हमने तैयार किया था। मेरे आका ने अपनी बच्चियों को सीने से लगाया, एक जुमला इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी बेटियों, तुम सब्र करो, तुम सब्र करो, तुम सब्र करो। सुनो, एक दिन ना अबू जहली बाकी रहेगा, ना अबू लहबी बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। तुम्हारे बाप मोहम्मद का नाम। बड़े बड़े रुस्ते में जमाना आए, किसी के नाम अजानों में लिया जाता है। बोलो भाई हाथों को उठा के, न लिया जाता रहा, न लिया जाता है, न लिया जाता रहेगा। क्यों? अल्लामा काफी ने बहुत पहले कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का, हाथों को उठा के बोलो, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इंशाल्लाह ये दीन बाकी रहेगा। दीन से मोहब्बत करने वाले लोग बाकी रहेंगे। ऐसे ही चमन आबाद रहेगा, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, चलते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल क़ादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर की पहली शादी किस बेस पर हुई? पर्सनालिटी की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर। अगर पैसे की बुनियाद पर होती तो रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता, हुस्न की बुनियाद पर होती तो रिश्ता हुजूर की तरफ से जाता। ये पहली शादी सदाकत की बुनियाद पर हुई। ये पहली शादी अमानतदारी की, ये पहली शादी उस पाकीज़ा हुस्न की जाज़बियत की बुनियाद पर हुई है जो आमीना के लाल के हिस्से में आई है। दोस्तों, अगर इसको तरजीह दोगे तो इशरत तुम्हारी बेटियां भी गरीबों के घरों में जाएंगी, उसे अमीर ज़ादों के घरों में तब्दील कर देंगी। समझ रहे हैं? ये दौलत काम ना आने वाली है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। दुआ करो इससे पहले, आज इसके बाद कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी जबान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाबिया दयाबना के फितनों से बचो।